मान लीजिए कैपेसिटर है, कहाँ कनेक्ट करना है बच्चों? एसी सोर्स, ठीक है। V इक्वल टू हो गया V0 साइन ओमेगा टी। ये हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, किसी स्टैंड टी पर ये वोल्टेज आपको दिखाया गया। इस समय मान लीजिए इसमें करंट I फ्लो हो गई होगी, ठीक है। ये हम पहले से ही मान के चलते हैं C इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। C क्या है? कैपेसिटी है, किसकी? कैपेसिटर की। तो बच्चों आपको पता होगा कैपेसिटर में अगर किसी इंस्टेंट t पर Q चार्ज हो तो Q इज इक्वल टू CV लिखा जा सकता है। इट मीन्स एट इंस्टेंट t Q इज इक्वल टू कितना होगा? CV। तो बच्चों C और V की वैल्यू क्या है? V0 साइन ओमेगा t। अब आप यहां पे ये समझिए, आपको तो करंट चाहिए, तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा? dq अपान dt। तो d ऑफ dt ऑफ q की वैल्यू क्या ही है? CV0 साइन ओमेगा टी हमने यहां पे पुट कर दिया। तो बच्चों इस सिचुएशन में क्या मिलेगा? CV0 साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। क्या होता है? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बच्चों फिर वही बात है, कॉस को चेंज कीजिए साइन के टर्म में, बट ऐसा चेंज कीजिए कि ओमेगा टी प्लस में ही रहे। वैसे तो साइन 90 माइनस थीटा भी तो कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों? गड़बड़ हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस में चला जाएगा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? हम कन्वर्ट करेंगे I इज इक्वल टू CV0 ओमेगा। एक काम करते हैं, V0 C ओमेगा, इसको मैं लिख दूंगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि हमको ओमेगा टी तो प्लस में ही रखना ही था। तो हमने ऐसा दिमाग लाया जिससे कॉस ओमेगा टी मिल जाए। तो भैया साइन 90 प्लस थीटा भी तो प्लस का कॉस थीटा होता है। ASTC से देख लो, मैथ्स वाले ASTC से देखते हैं ना, देख लेंगे। तो ये आ गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि यहां इस तरफ की यूनिट क्या है? एम्पियर। ये साइन थीटा है, साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं है। देखिए इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर, ठीक। इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। हमारी फिजिक्स ये कहती है LHS में जितनी यूनिट है उतनी RHS में होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब हो रहा है इसकी यूनिट भी एम्पियर होनी चाहिए। अब भैया ये एम्पियर कैसे बन सकती है? तो यहां पे I0 बना देंगे। भाई वोल्टेज मैक्सिमम यूज हुआ तो करंट भी मैक्सिमम। I0 इज इक्वल टू हो गया VC ओमेगा, V0 C ओमेगा। तो यहां पे इक्वेशन फाइनली क्या बनेगी? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बच्चों आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहां पे ये करंट की इक्वेशन आ गई। यहां पे हमने पीक वैल्यू ऑफ करंट को लिया क्या है? हमने देखा कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो है V0 अपान 1 अपान C ओमेगा। अरे ये कैसे हो गया? अरे जब चाहोगे रेसिप्रोकल करोगे वही तो हो जाएगा। कुछ हमने चेंज अभी नहीं किया। अरे भाई ये क्या होता है? ऊपर चला जाएगा ना। अच्छा, अब बच्चों देखिए इसका मतलब है I इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। तो ये कुछ रेजिस्टेंस टाइप का है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस टाइप का है। इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस।
तो 1/c ओमेगा इज कॉल्ड XC। XC का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड XC इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/2 पाई FC। इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी XC डिक्रीज्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर XC और F का ग्राफ खींचना पड़ जाए तो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप, ठीक है। या XC और ओमेगा का ग्राफ यहां से देखिए कैसा बनेगा, वो भी कुछ ऐसे। बच्चों अब आपको समझना चाहिए कि अच्छा इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू डीसी सर्किट के लिए कितनी होती है। तो फॉर डीसी सर्किट, ठीक है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 0। डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। सो XC इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 पाई FC होता है, तो 1/0 मीन्स XC इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो कैपेसिटर जो होता है वो डीसी सर्किट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। इसीलिए याद होगा जब मैंने कैपेसिटर आप लोगों को समझाया था तो वहां मैंने बताया था कि जब डीसी सर्किट के साथ स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर लगा होता है तो उस समय उसको कोई करंट हम नहीं देते हैं, उसमें करंट 0। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। अब बच्चों हमको वेरिएशन देखना चाहिए V और I का। तो यहां पे आप देखिए वोल्टेज की इक्वेशन आपको क्या मिली बच्चों, वोल्टेज की इक्वेशन अब हम देखने जा रहे हैं वेरिएशन, ठीक है। तो वोल्टेज की इक्वेशन हमने क्या निकाली, V0 साइन ओमेगा t। करंट की इक्वेशन क्या निकाली, I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। तो बच्चों अगर मैं वेरिएशन देखूं वोल्टेज का करंट के साथ टाइम के साथ तो कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा। ये हो गया V। क्यों? V t इज इक्वल टू 0 रखने पर V की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए शुरू हुआ। अब जब हम करंट को बनाना शुरू करेंगे, ध्यान से देखो, तो जब t 0 रखे थे तो वोल्टेज तो 0 था, बट उस समय करंट क्या होगी, मैक्सिमम। कुछ इस तरीके से, ठीक है। मींस अब कर्व करंट का कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखें तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, V0 साइन ओमेगा t, और करंट की इक्वेशन क्या है, I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। बच्चों कौन लीड कर रहा, पहले आप ये देखिए। तो यहां पे हमने आपको समझा रखा है कि पॉजिटिव एक्सिस में जो अपनी पीक वैल्यू को पहले गेन करता है वो लीड करता है। तो बच्चों कौन पहले पीक वैल्यू, देखो I t इज इक्वल टू 0 रखने पर I की वैल्यू क्या आई थी, I0 मतलब मैक्सिमम। तो करंट अपनी पीक वैल्यू को पहले गेन कर रही है, वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू को बाद में गेन कर रहा है। जो अपनी पीक वैल्यू को पहले गेन करता है वही लीड करता है। इट मींस
करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज पाई बाई 2। कितने फेज से बच्चों ये लीड करेगा? पाई बाई 2 फेज से लीड करेगा। अच्छा, या हम ये भी तो कह सकते हैं भाई आई लीड कर रहा है तो वोल्टेज लैग्स कर रहा होगा, एक आगे चलेगा तो दूसरा पीछे चलेगा। दो ही लोग हैं, आई और वी साथ साथ दौड़ रहे हैं, तो कौन होगा? अगर आई आगे चल रहा है तो वी पीछे चल रहा है, तो हम ये भी कर सकते हैं वोल्टेज पीछे है पाई बाई 2 डिग्री से, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब फेजर डायग्राम पे आइए। देखिए किसी टाइम t पर अगर आप फेजर डायग्राम खींचने की कोशिश करते हैं तो वोल्टेज का फेजर डायग्राम क्या होगा? कितने एंगल पर होगा? देखिए फेस कितना है? ओमेगा टी टाइम पे, तो वोल्टेज का तो यही बनना है, ये वोल्टेज का हो गया फेजर डायग्राम। अब करंट में कितना एंगल बनना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इससे पाई बाई 2 और ऐड कर दीजिए। तो बच्चों अगर वोल्टेज का फेजर डायग्राम ये बना, ठीक है, ओमेगा टी एंगल पे, तो करंट कहां बनेगा? इससे भी पाई बाई 2 इधर प्लस पाई बाई 2 है ना, तो 90 उसमें जुड़ जाएगा, ये आई बनेगा। अब मैंने आपको बताया था इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। यह किसका वोल्टेज है? कैपेसिटर का, तो VC लिख देते हैं। तो अगर आप इसको रोटेट करते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे, तो आप ऐसे रोटेट, ऐसे था, ऐसे आ गया। इसका मतलब जब आप VC को इधर लाएंगे उस समय करंट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, या और 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए तो क्या बनेगा? करंट अगर इधर बनेगा तो VC इधर बनेगा। इस तरीके से मैंने देख लिया कि जो कैपेसिटिव का सर्किट होता है उसमें करंट लीड करती है बाय फेस 90। देखो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि अगर एक I और V में कोई भी एक क्वांटिटी आप x एक्सिस में बना लीजिए, तो दूसरी अगर प्लस y एक्सिस में बननी तो वो लीड करेगी, माइनस y में बननी तो लैग्स करेगी। देखिए यहां भी फॉलो हो रहा होगा। वोल्टेज आपने इधर बनाया, अब I इधर कहां बन रही है? प्लस y में, तो ये क्या करेगी? लीड करेगी। तो यहां I लीड ही तो कर रही, देखो जब I को आपने x एक्सिस में कर लिया तो वोल्टेज कहां चलेगा भाई साहब? नीचे।